कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज बिहार में हैं, बेगूसराय में हैं। बेगूसराय से कन्हैया कुमार आते हैं। कन्हैया कुमार ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया है, जो वहाँ से जो पलायन हो रहा है उसी को लेकर के उन्होंने मुद्दा बनाया है उसे कि पलायन रोको और रोजगार दो जैसा कुछ उन्होंने स्लोगन भी रखा है। इसका मतलब रोजगार को फोकस कर रहे हैं और पलायन को फोकस कर रहे हैं। दूसरी बात है कि राहुल गांधी इस बार भाया पटना नहीं, बेगूसराय गए हैं। दूसरी बात है कि उनके जाने से पहले ही बिहार में बवाल मचा हुआ है इंडी गठबंधन के भीतर। राहुल की यात्रा से पहले ही इमरान मसूद ने बयान दिया और बयान सीधा सीधा कहीं ना कहीं आरजेडी पर प्रेशर बनाने को लेकर के था कि उनको सीटें देनी होगी। पिछले चुनाव में 70 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ी थी और सिर्फ 19 सीटें जीत पाई थी। लेकिन इस बार कोशिश ये है कि कांग्रेस को फिर से 70 सीट मिले। हो सकता है कांग्रेस ज़्यादा की भी आरजेडी से मांग करे। और दूसरी बात ये कि आरजेडी चाहती है कि इस बार 70 से कम सीटें उनको दे, मतलब 30-40 पर कांग्रेस को निपटा दे। इसीलिए खींचतान चल रहा है और इसकी शुरुआत आज नहीं हुई, ये पिछले कई महीनों की कहानी है। जब बिहार कांग्रेस का प्रभारी अल्लावरू को बनाया गया, तभी से आरजेडी और कांग्रेस के बीच खींचतान चल रहा है। आरजेडी जिसको पसंद नहीं करती उसको बिहार में कांग्रेस की कमान तो नहीं कहेंगे, लेकिन यह है कि बिहार में उनको आगे रखा जा रहा है, वो है कन्हैया कुमार। इस चुनाव से पहले 2020 में बात करें तो कन्हैया को रोकने में आरजेडी कामयाब हो गई थी। कन्हैया कुमार को रोक रखा था, बहुत ज़्यादा उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं था। लेकिन इस बार कांग्रेस ने, राहुल गांधी की टीम ने कन्हैया कुमार को आगे किया है। दूसरी बात यह है कि इससे पहले देखा जाता था कि जो भी बिहार का प्रभारी होगा वो लालू यादव का दरबारी होगा, उनके घर में जाएगा, उनसे विचार विमर्श करेगा, उन्हीं के इशारों पर काम होगा। लेकिन इस बार जो अल्लावरू बने हैं वो पहली बार वो और कन्हैया, इनकी राहें अलग दिखती है। हालांकि संगठन में आ जाएंगे, गठबंधन में आ जाएंगे, वो अलग मसला है। लेकिन इनके कांग्रेस के जो तेवर है शुरू से ही एकदम आप समझ लीजिए कि कांग्रेस शुरू से ही एक अलग लाइन लेके चल रही है। समझौते होंगे, गठबंधन होगा, उससे इनकार फिलहाल किया नहीं जा सकता। लेकिन इन सब के बीच राहुल गांधी का जाना क्या सियासी तौर पर आरजेडी पर प्रेशर बनाना नहीं है? क्योंकि आम तौर पे राहुल गांधी चुनाव में ही काफ़ी लेट से पहुंचते हैं हर जगह। आप दिल्ली के चुनाव का ले लीजिए, आप किसी और राज्य के चुनाव का ले लीजिए, वो काफ़ी देर से जब चुनाव प्रचार शुरू हो जाता है उसके कई हफ्ते बाद पहुंचते हैं, कई दिनों बाद पहुंचते हैं। लेकिन बिहार में चुनाव अक्टूबर-नवंबर महीने में होने, लेकिन राहुल गांधी अभी से वहां यात्रा कर रहे हैं। दूसरी बात कि राहुल गांधी के जाने से पहले आरजेडी और कांग्रेस में वाक युद्ध चल रहा है। एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाया जा रहा है, प्रेशर पॉलिटिक्स हाई है। दूसरी बात है कि इस बार कांग्रेस ये चाहती है कि कांग्रेस अपने बूते ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीते। और दूसरा ये कि पिछले विधानसभा में जितनी सीटें उसे मिली थी, कम से कम उतनी सीटें तो ज़रूर मिले, मतलब 70 सीट उसको विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए चाहिए। इसके अलावा राहुल गांधी और बाकी नेता भी बिहार को फोकस कर रहे हैं, क्योंकि बिहार का चुनाव मेरे ख्याल उस समय अकेले बिहार में ही चुनाव है, ज़्यादा स्टेट में उस समय होने की संभावना नहीं है। और राहुल गांधी इस समय तमाम जगहों पर जाने के बाद इस समय बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली तौर पे आप देखें तो संसद सत्र के बाद वहाँ पर फोकस करना कोई अलग तरह की बात नहीं है। दूसरी बात ये कि आज यात्रा में वो शामिल भी होंगे। बेगूसराय से कन्हैया कुमार हैं तो वहीं से गिरिराज सिंह बीजेपी के सांसद हैं और केंद्र में मंत्री हैं। दूसरी बात है कि कन्हैया का वो होम शहर है, होम टाउन है, इसीलिए वहीं पदयात्रा हो रही है। दूसरी बात ये है कि इस पदयात्रा में पहली बार कांग्रेस है, साथ में कोई उसके सहयोगी दल नहीं है, आरजेडी का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो कहीं कांग्रेस बिहार में ये मैसेज तो नहीं देना चाहती है कि अगर लालू यादव ज़्यादा सीट नहीं देंगे या आरजेडी ज़्यादा सीट नहीं देगी तो कांग्रेस एकला चलो पर भी चल सकती है।
ऐसा क्या हो सकता है? अगर कांग्रेस चलेगी तो क्या कांग्रेस को फ़ायदा होगा? दूसरी बात है, इन सब के बीच बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं पैरेलल में। जैसे वक्फ बिल का है, लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद कई पार्टियों ने, आरजेडी, कांग्रेस, इन सब पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है। लेकिन ये सब पॉलिटिक्स का एक दूसरा हिस्सा है। लेकिन बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के बीच खींचतान चल रहा है और कांग्रेस की भी कोशिश है बार्गेन करने की, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें अपने खाते में करने की, और आरजेडी भी प्रेशर बना रही है कांग्रेस पर कि पिछली बार जब सीट 2020 में सीटें हमने ज़्यादा दी, लेकिन वो कांग्रेस कम ही सीट को जीत में कन्वर्ट कर पाई। इन सब के बीच बिहार में चौतरफा मतलब त्रिकोणीय मुकाबला नहीं कहेंगे, इस बार चार तरफ से मुकाबला है। इस बार कांग्रेस है तो आरजेडी है, जेडीयू है, बीजेपी है। लेकिन इस बार पांचवी पार्टी जो प्रशांत किशोर की पार्टी है, आप उसको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि प्रशांत किशोर सटीक रणनीतिकार माने जाते हैं। वो प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के नीतीश कुमार तक को चुनाव जिता चुके हैं। साउथ में भी इस बार उनकी कंपनी काम कर रही है वहाँ पर मुख्यमंत्री बनाने के लिए, तमिलनाडु में मेरे ख्याल। लेकिन इन सब के बीच बिहार में पॉलिटिक्स हर दिन कुछ न कुछ आपको नया मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर पार्टियों ने बिहार को फोकस किया है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन बिहार से जुड़ी और जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस बिहार झारखंड। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।